हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये ऐसे सवाल है जो बच्चे अधिकतर उसमें फंसते हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी सवाल को करने चलते हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा। तो बड़ा आसान सवाल है। आपको ये लग रहा हो कि ये क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या है ये? फॉर्मूला है। आपको पता है कि ये एक फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, तो यानी डिफरेंशिएशन ऑफ, और इसका वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1। अब बताओ किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो बड़ा आसान सवाल था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। अगला सवाल अगर आपसे हम पूछ दें तो कमेंट करके आप बता देना। अगर पूछ दे कि ये साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो नहीं बता दोगे। क्या हो जाएगा, ये भी, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये पाई प्लस 100, आपका इसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चा कमेंट किया है। तो ये पाई प्लस 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत सारा सवाल करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई स्क्वायर प्लस 2 एक्स। तो ये भी बहुत मस्त सवाल है। अब देखिएगा, ये जब डिफरेंशिएशन आप करने जाओगे तो अब बढ़ जाएगा ना, ई स्क्वायर का अलग होगा, अब प्लस ये डिफरेंशिएशन ऑफ ये 2 एक्स। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, ये बोर्ड में क्यों पूछा हुआ है, ये डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ बच्चे इसको ना, इसको ई के पावर एक्स समझ लेते हैं, और ई के पावर एक्स को ई के पावर एक्स ही लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो 2e है ये दोनों साथ है, कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है तो। और डिफरेंशिएशन केवल x का होगा जी, किसका होगा, x का। तो यानी हो जाएगा ये प्लस 2e/1, यानी आंसर हो जाएगा 2e। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, एक अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इस सवाल में हम लोग ट्रिक भी करेंगे और तरीका भी जानेंगे कि कैसे डेरिवेटिव्स इसका होता है। तो सबसे पहले इसका तो हम तो ट्रिक बता देते हैं कि ये ट्रिक कैसे आप यूज करना। जैसे मान लो यहाँ पे ये पूछ दिया, तो जो ये टर्म जो है ना, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आपको याद हो तो उसको लिख दीजिएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और नीचे लिख दीजिएगा 2i-1। यही इसका ट्रिक है। अब देखिए, अगला सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये रूट अंडर ये कॉस एक्स प्लस रूट अंडर ये कॉस एक्स प्लस रूट अंडर ये कॉस एक्स, ऐसे डॉट डॉट इन्फानाइट तक, और ये वाई इक्वल टू। तो ये ट्रिक क्या कहता है कि अगर आपको dy/dx चाहिए, तो ट्रिक क्या कहता है, जिसका डिफ्रेंशिएशन लिखिए, कितना हो जाएगा बताओ, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और 2i-1 नीचे हो जाएगा, समझे ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा cos x बटा 2i-1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं ना। इसका तरीका क्या होता है, जो तरीका होता है ना, आप जानते हो कि इसको हम लोग एक टर्म को छोड़ करके बाकी को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ये इधर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड कर लीजिए। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये साइन एक्स प्लस वाई। उसके बाद आप क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। तो डिफ्रेंशिएशन में कितना हो जाएगा, ये 2i dy/dx। यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस वाई का dy/dx। ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, और dy/dx कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2i-1, और यहाँ पे cos x, और आपको चाहिए क्या, dy/dx, और ये हो जाएगा cos x अब बटा 2i-1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप
ट्रिक से भी जा सकते हो, आप तरीका से भी जा सकते हो, जो आपको मन करे। अगला जो सवाल है ये 2024 में पूछा गया सवाल है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ डबल डिफ्रेंशिएशन। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जो है ना ये क्या करते हैं कि वो जल्दी में पढ़ करके एक बार डेरिवेटिव्स लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपको पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये हो जाएगा 20x⁻19, ये जानते हो। लेकिन आपको डबल डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है ना, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2i/dx2 हो जाएगा, और फिर पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 19 दूना 38, और ये x के पावर क्या हो जाएगा, ये 18, यानी 380 x के पावर 18, 380 x के पावर 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये 2023 में पूछा गया सवाल है। मैं वही सवाल लिया हूँ ना जो एक अच्छा सवाल हो और पूछे जाते हैं, ठीक है, फालतू वाले सवाल नहीं लिए हैं जो पूछे नहीं जाते हैं। तो ये भी है डबल डिफ्रेंशिएशन। देखो पहले अलग पूछा था, अब ये उसी मिला के पूछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसको y मान लेते हैं कि y क्या है, e के पावर 5 × x है। अब एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकालो, एक बार करो डिफ्रेंशिएशन पहले, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और e के पावर 5x हो जाएगा, और एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर 5 से गुना हो जाएगा यानी 25, और ये e के पावर 5x। आपको पता है ना e के पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x का e के पावर x, और फिर चेन रूल से ये 5x का 5 हो जाएगा। तो हम क्या बोले हैं, जैसे एक तरीका बताते हैं, x + b है ना, कभी अगर इसका डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछ रहे हैं तो तरीका क्या होता है, चेन रूल से होता है। ये e के पावर ax + b तो होगा ही होगा, और ये इसका भी डेरिवेटिव होगा ना चेन रूल से, तो यहाँ पे ax + b क्या हो जाएगा a, यानी जो भी कांस्टेंट होता है ना वो गुना हो जाता है। तो यहाँ पे वही हम किए हैं, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x, और x का जो कोफिशिएंट है ना वो मल्टीप्लाई कर दिए हैं, मतलब गुना कर दिए हैं। फिर एक बार और करेंगे तो फिर वही काम होगा, यानी 25 e के पावर 5x, 25 e के पावर 5x, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा सवाल है, आप करते रहिए। देखिए ये सवाल भी मस्त सवाल है, आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। तो log sec x + 10x, तो बड़ा आसान सवाल है। देखिए log का पहले कितना हो जाएगा, तो log का 1/, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन का log का, तो चैनल से होगा, पहले log का होगा तो 1/, ये sec x अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 10x, क्या हो जाएगा, sec x + 10x। और उसके बाद ये डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, ये sec x + 10x का, अरे पहले log का होगा और फिर sec x + 10x का होगा। तो फाइनली जो होगा ये जो हो गया 1/, ये sec x + जो 10x जो हो गया। अब क्या होगा, अब ये sec x का डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा, ये sec x × 10x, sec x × 10x, अब प्लस 10x क्या हो जाएगा, ये sec² x, और यहाँ से देखिए ये तो 1/, sec x अब प्लस 10x है, और यहाँ पे sec x जब जैसे ही हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 10x, और यहाँ बचेगा एगो sec निकल गया है तो एगो sec x बचेगा, तो ये वाला कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा sec x। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इस सवाल को, ठीक है। अगला जो सवाल है, देखिए हम लोग जल्दी करते जा रहे हैं क्योंकि वो उतना भी टफ सवाल नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं और आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए ये और बेहतरीन सवाल है, ठीक है। और देखना ये इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, तो क्या होगा, ये y = अब जानते हैं कि जो पावर में होता है ना, log के सामने रहता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये हो जाएगा x log x हो जाएगा। ये क्यों होता है, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, log x के पावर जो n होता है ना वो होता है n log x हो जाता है। इस फॉर्मूला से प्रयोग करके हम कर दिए। अब देखो जब डिफ्रेंशिएट करने जाओगे dy/ जब dx निकालोगे तुम, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, तो x को बाहर करेंगे और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और फिर log x को बाहर करेंगे और x का क्या हो जाएगा, x का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी फाइनली ये x कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस log x,
क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा है भाई, ठीक है ना, अभी नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अब ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, इसमें ये लगा देंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें डी लगा देंगे, कई सारे बच्चे इसमें सी लगा देंगे। मतलब कि आपको एग्जैक्ट देखना है कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम जब ये आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि डी होगा कि सी होगा, ठीक है, तो हम थोड़ा सा और सोचते हैं कि क्या करें इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको आपको वन को लॉग ई लिख सकते हैं ना, क्योंकि लॉग ई के मान वन होता है, आपको पता होगा। और ऐसा हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला पड़े हो जाएगा, लॉग एम प्लस जो लॉग एन होता है ना, वो होता है लॉग एम इंटू एन होता है। तो यानी ये जब लॉग दोनों है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ई इंटू एक्स हो जाएगा, लॉग ई इंटू एक्स। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखो बहुत सारे बच्चे इसमें डी लगा दिए होंगे, तो अगर आप परीक्षा दे रहे हो ना, तो ऐसा काम नहीं करना तुम, ठीक है। ध्यान से देख करके, क्योंकि एक एक सवाल के लिए आप पढ़ते हैं और गलती हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। अगला जो सवाल है आपके सामने, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एक्स, इसका तो ये एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है ना, बच्चे सब इसको आंसर भी याद रखते हैं। रूल क्या है, वाई इक्वल टू ये एक्स के पावर एक्स है, फिर टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब बताओ ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऐसे लिख नहीं रहे हैं हम, केवल डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं। 1/y, ये डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को बाहर करेंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स को बाहर करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अब यहाँ पे ये जो डी वाई बाई जो डी एक्स होगा, ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 अब प्लस कितना हो गया, ये लॉग एक्स हो गया। क्या कितना हो गया, लॉग एक्स। यानी फाइनली जो होगा y का हम रख देंगे मान x के पावर x, ये 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये x के पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक अच्छा सवाल है ये भी। अगला जो सवाल है सामने आपके, कि डी डी थीटा ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनिएगा। ये डी डी थीटा ऑफ, यहाँ 2 कॉमन जब करोगे तो यहाँ पे बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना जी। अब यहाँ पे जब ये कॉमन हो गया 2, तो यहाँ पे अब क्या हम लोग करेंगे, 2 थीटा, ये 2 कॉमन कर लीजिए, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1, कितना हो जाएगा, ये 1, और 1 एक कांस्टेंट है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, यानी फाइनली कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो घबराना नहीं है, देखने में कितना बड़ा सवाल है लेकिन बहुत कुछ सवाल है, छोटा सा सवाल है। अगला जो सवाल है आपके सामने, इफ x इक्वल टू साइन थीटा y इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। जब भी x अलग दिया हो, y अलग दिया हो, और एक थर्ड वेरिएबल यानी पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हो, तो अगर हम डी वाई वाई जब डी एक्स निकालने जाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि एक y का अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। पहले y का करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और फिर x का उसके नीचे डिवाइड कर देंगे, x का डिफ्रेंशिएट करके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, अब बस, और ये साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी हो जाएगा अब कितना, माइनस कितना हो जाएगा, ये कॉस का माइनस कॉट थीटा, सॉरी माइनस टेन थीटा। क्या हो जाएगा, ये साइन बाई कॉस है ना, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा कि इतना आसान सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए, ये भी अच्छा सवाल है, ये 2009 में पूछा गया सवाल है। बताइए, y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स माइनस 1। अच्छा बताओ, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ना कुछ फार्मूला बनता है,
लेकिन यहाँ पे जो एंगल देखो, ये सेक इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है। अगर ये सेक इनवर्स है, अगर यहाँ पे कॉसेक रहता ना तो काम बन जाता। अगर तो हम क्या करेंगे, कॉसेक में लाने का प्रयास करेंगे, कोई फ़ायदा है कि नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो होगा अगर हम कॉसेक में बदल देंगे, कौशिक में बदल देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा नीचे। तो ये रूट एक्स प्लस वन ऊपर चल जाएगा और रूट एक्स माइनस वन नीचे, तब ना कौशिक में बदल जाएगा और ये जाएगा ये सेक इनवर्स, ये रूट एक्स प्लस वन और जाएगा रूट एक्स माइनस वन। तो ध्यान से सुनिएगा, सेक इनवर्स एक्स और प्लस कौशिक इनवर्स एक्स ये होता है पाई/2। सूत्र होता है जी, जैसे याद रखते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई/2। उसी प्रकार से ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके आंसर। अब देखो एंगल ये सेम होगा तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ ये उल्टा करेंगे तो कॉसेक में नहीं बदल जाएगा, आराम से बदल जाएगा। अगला जो सवाल है, लॉग कॉस ई के पावर एक्स। तो पहले लॉग का होगा, तो 1/cos ई के पावर एक्स, फिर क्या होगा कॉस एक्स का माइनस साइन ई के पावर एक्स और फिर ई के पावर एक्स का, यानी हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा ये कॉस ई के पावर एक्स। तो कहने का मतलब ये साइन ई के पावर एक्स है ना, ये साइन ई के पावर एक्स है। तो कितना हो जाएगा, साइन बाई जो कॉस होगा, साइन बाई कॉस जो होगा ये हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स इंटू साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये टेन ई के पावर एक्स। तो माइनस ई के पावर एक्स और टेन ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है ये लॉग रूट एक्स, क्या हो जाएगा ये लॉग रूट एक्स। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, 2021 में पूछा गया सवाल था, अच्छा सवाल था ये। पहले लॉग का होगा तो डी वाई बाई जो डी एक्स हो जाएगा 1/√x, यानी 1/x। तो इस लॉग के लिए एक्स का काम ये करेगा रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, रूट एक्स का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, तो हो जाएगा 1/2√x। हम डायरेक्ट कर दिए, पहले लॉग का किए हैं और फिर रूट एक्स का किए हुए हैं, बात करते हैं। तो हो जाएगा ये, अब हो जाएगा 1/2 और रूट एक्स गुना रूट एक्स यानी रूट एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स हो जाएगा, यानी 1 इसका 2x आंसर आएगा, ठीक है ना। 1/2x ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं ये सवाल। ये देखिए क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। तो कॉस क्यू थीटा कैसे करोगे बताओ, पहले पावर का होगा ना, पहले पावर का डी वाई बाई जब डी थीटा निकालोगे तो पहले पावर का होगा, तो 3 cos² थीटा, क्या हो जाएगा ये 3 cos² थीटा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा। तो आंसर कितना हो जाएगा ये -3 साइन थीटा इंटू cos² थीटा, -3 साइन थीटा इंटू cos² थीटा। कैसा कौन ऑप्शन है बताओ, एक ही ऑप्शन है, वो भी है सी। तो ध्यान से सुनिएगा, अरे ये पहले लिख दिया, ये बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है देखिए, ये 3 बार पूछ दिया डेरिवेटिव्स। तो पहले एक को y मान लो ना, x⁴ को y मान लो, एक बार डिफ्रेंशिएट करो पहले, तो हो जाएगा 4 से गुना करेंगे, एक पावर घट जाएगा, फिर दोबारा करोगे तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, फिर पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 12 x⁴ फिर एक बार और करना होगा d3y/dx3। बताओ 12 दूना 24x, कितना हो जाएगा ये 24x हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर रूल आपको पता है ना तो जो वो कहेगा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये कॉस इनवर्स साइन एक्स है। ये कॉस इनवर्स साइन एक्स है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करेंगे, अगर हम चैनल से भी करते हैं ना तो पहले वो बहुत थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो हम ये इन्वर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ कॉस इन्वर्स है ना, अगर यहाँ पे कॉस में अगर लिख देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा ये। चाहे इसको साइन में देते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ddx ऑफ ये कॉस इन्वर्स में, यानी इसको लिख सकते हैं पाई/2 और माइनस ये साइन इन्वर्स एंगल तो वहीं रहेगा साइन एक्स। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ,
इसे ये फ़ायदा हुआ, पाई/2 का तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब माइनस साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये 0 - 1 यानी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, चलो समझा देते हैं, शुरू से ही लिख देता हूँ कैसे करना है आपको। तो ये डिफरेंशिएशन तो ठीक है, अब ये पाई/2 भी ठीक है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो यहाँ एक्स ही ना बचेगा। अब डिफ्रेंशिएशन देख लो, पाई/2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और ये एक्स का 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है आपके सामने, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स। अरे भाई कौन नहीं बता सकता इसको, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा क्या। अब देखो परीक्षा में क्या गलती होता है, एक होता है इंटीग्रेशन और एक होता है डिफ्रेंशिएशन। तो अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो ये वाला होगा, अगर डिफ्रेंशिएशन पूछेगा तो बताइए ए के पावर एक्स, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए के पावर एक्स आई इंटू क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स आई इंटू लॉग ए होगा। क्यों, क्योंकि ये आप याद किए हैं एक फॉर्मूला होता है। अगर अगर इंटीग्रेशन होता तो इसका आंसर क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन होता तो ए के पावर एक्स बटा लॉग ए होता, ऑप्शन नंबर बी होता। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो सवाल है, इफ़ वाई एक्स इक्वल टू 80² और वाई इक्वल टू 280, तो मैंने कहा ना आपको कि जब भी अगर dy/dx पूछता है और वेरिएबल दो के अलावा एक्स वाई अलग अलग दिया हुआ है, तो पहले y का डिफ्रेंशिएशन करके ऊपर लिख दोगे, यानी हो जाएगा 2a, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में 80² यानी x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, dx/dt, t के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका a इंटू 2t, a इंटू क्या जाएगा 2t, तो ये जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और a से a कट जाएगा, ठीक है ना, यानी हो जाएगा कितना 1/t हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1/t, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो मस्त सवाल है। अगला जो सवाल है देखिएगा, अगला जो सवाल है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2। तो y मान लीजिए ना, सवाल को y ही मान लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 2 जो है, अगर dy जब dx करने जाओगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। एक बार और करना है ना, d2y/dx2, तो ये 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, इसका 0, यानी आंसर हो जाएगा इसका 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो, डी हो जाएगा। तो एक अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। सवाल इसका देखिए, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ये cos 3x, तो भले ही लिमिट लगा दिया है, तो लिमिट जब भी लगाए तो वैल्यू तो पक्का 0 आने वाला है। क्यों, क्योंकि एक लिमिट एक संख्या देता है, यानी हो जाएगा लिमिट जब हटेगा तो यहाँ पे ये cos 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये cos 3 है, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अगला बस कहने का मतलब ये है कि आपको ये सवाल कराया गया है, और ऐसे सवाल अगर आपको चाहिए तो वीडियो को शेयर करिएगा और बहुत सारे लोगों को जोड़िए, और चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाया जा रहा है और आपका कल्याण होगा। नंबर अच्छे से लाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।